खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मेरे साथ आज के वचन के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 4, 5, 6 वचन को हम पढ़ेंगे। सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। एक जगह से और पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। आमीन। पहला पत्रस एक जगह से और निकालेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नर्मता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि खुदा की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको आज की शाम में फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे खुदावंद आज भी जीवित हैं, क्योंकि वचन बताता है कि वो जीवित है और उसके कार्य बताते हैं कि वो जीवित है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके जीवित होने का एक और प्रमाण ये है कि मैं और आप आज जीवित हैं। मैं और आप आज उसके वचन को अपने जीवन में जी रहे हैं। हालेलुया। तो मसीह जो जीवित है वो कुछ लोगों में जीवित है, वो अपने लोगों में जीवित रहता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जिसके अंदर मसीह आ जाता है वो आदमी मर नहीं सकता। एक समय के विषय में पौलुस ने इस बात को बोला है कि देखो, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम उस समय में आ चुके हैं जब हमारी देहों का बदलाव हो। आप जानते हैं कि पौलुस पहले कलीसिया काल का दूत है, और पौलुस इन सारी बातों को वचन में समझा रहा है। आप बहुत कम बाइबल वक्ता को इन चीजों के बारे में बोलते हुए देखेंगे। हाँ, जिसमें से एक था एलिया, जिसने इस चीजों के विरोध में बोला। और यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो कि पहले कलीसिया काल का दूत है, वो इन सारी चीजों के विरोध में बोलता है, क्योंकि नए नियम के अंदर बहुत सी चीजें बदल दी गई। आज हम पुराने नियम में नहीं पाए जाते हैं, आज हम नए नियम में पाए जाते हैं। आज हम उस व्यवस्था के नीचे नहीं हैं, परंतु आज हम अनुग्रह के नीचे पाए जाते हैं। खुदावंद ने उस व्यवस्था में से मुझे और आपको बाहर निकाला है और अनुग्रह में मुझे और आपको लेकर के आए हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो अगर आप व्यवस्था के अंदर रहते हैं तो मौत के नीचे आप रहते हैं, लेकिन जब आप अनुग्रह में आ जाते हैं तो आपके पास जीवन होता है। और मैं विश्वास करता हूं कि वो जीवन हम में से कईयों के पास आज पाया जाता है। खुदाबंद ने उसे मुझे और आपको दिया है, और कईयों के पास ये नहीं पाया जाता। इसे थाम के रखना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है। जैसे कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप जैसे उस चीज की केयर करते हैं, आप घर मकान बनाते हैं, आप उस चीज की केयर करते हैं, ठीक वैसे इस उद्धार की, इस वचन की आपको केयर करनी पड़ती है। नहीं तो ये चीज बिगड़ जाती है और आपका जीवन बिगड़ता चला जाता है। और इसीलिए वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो एक विश्वासी को अपने जीवन से करनी होती हैं। पिछले मंगल को मैं आपसे कई सारी बातचीत कर रहा था और मैं आपको वस्त्रों को लेकर के बहुत सारी बातें समझा रहा था, और मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रनम सील्स की किताब में, मोहरों की किताब में इस बात को बोलते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को माना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रास्ता खोलती हैं ताकि खुदावंद के गुप्त भेद खुदावंद के लोगों को समझ में आ सकें। अब होता यह है कि कई बार लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते
और जो खुदा के भेद हैं जिनके द्वारा लोगों का जीवन बदलता है, जिसके द्वारा लोग उद्धार को पा जाते हैं, जिसके द्वारा मेरा और आपका देह बदलाव होना है, मुझे और आपको तीसरा खिंचाव मिलना है, मुझे और आपको बड़े बड़े कार्य करने हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है आजकल कुछ ऐसी गाड़ियां आ चुकी हैं, पहले एक बाइक आती थी, कई तरीके की बाइक्स आती थी, अगर उनमें कोई टूट फाट हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए तो वो बाइकें चलती रहती थी, वो चलती रहती थी, गाड़ियां चलती रहती थी। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें एडवांस होती चली जा रही हैं कि अगर उसमें छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो गाड़ी काम करना बंद कर देती है। और होता क्या अरे कि ये पेज ढीला हो गया है इसमें, अरे कि ये सिम खराब हो गई इसकी, अरे कि ये क्या बार्सल इसका ढीला पड़ गया इसलिए गाड़ी चल नहीं रही। एक छोटी सी दिक्कत जो है पूरी गाड़ी को चलने से रोक देती है। और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, जिस युग में हम आ चुके हैं संपूर्ण वचन खुल चुका है। ऐसा हो सकता है कि लूथर के समय में चलने दो, वेस्ली के समय में चलने दो, इरेनियस के समय में चलने दो, सब चल सकता है, सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस समय में सब कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि सब कुछ खोला जा चुका है, मुझे और आपको सब कुछ बताया जा चुका है। इसीलिए मुझे और आपको खुदावंद के सही वचन को पूरा करना है जो खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है। भैया पहले तो हम ये सब नहीं करते थे, पहले तो ये बातें नहीं थी, और चर्चों में ये नहीं होता, और चर्चों में ये बातचीतें लोग नहीं समझाते, वो वहाँ तो सिर्फ अलग बातें चलती रहती हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम खुदा की दुल्हन हैं, वो खुदा की दुल्हन नहीं है। खुदा की दुल्हन वो है जो खुदा के संपूर्ण वचन को पूरा करती है। और जब आप इस बाइबल को पढ़ेंगे तो पौलुस पति और पत्नी के विषय में समझाता है। जब आप बाल काटने के विषय में पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में, वहां पर भी वो पति और पत्नी के विषय में समझा रहा होता है। जब आप पहला पत्रस उसका 3 अध्याय से 3 और 4 पद पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस पति और पत्नी के विषय में समझा रहा होता है। जब वो पति और पत्नी के विषय में समझाता है तो वो ये दिखाता है कि आपके पति को क्या पसंद है, आपका पति अपनी दुल्हन में क्या देखना चाहता है। हालेलुया। नबी बताते हैं कि इसका सारा इल्जाम सबसे ज्यादा पति पर जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे पति के नीचे आ गई जो उसे सब कुछ करने देता है और उसे सारी चीज की इजाजत देता है, और खुदावंद के वचन के अनुसार उसका लेखा लिया जाएगा। आमीन। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस चीज पे लेके आना चाहता हूं कि आपका जो आत्मिक पति है, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो जो मेरे आपके दूल्हे हैं, वो मुझे और आपको इन चीजों की इजाजत नहीं देते, वो मुझे और आपको एक सिद्ध इच्छा पर लेकर के आना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो? आखिर इन स्थानों पर मुझे और आपको क्यों लेकर के आना चाहते हैं? क्योंकि खुदावंद कभी भी इन चीजों से जुड़े हुए नहीं हैं। कभी भी खुदावंद ने अपने आप को इन चीजों से नहीं जोड़ा। ये आप जानते हैं, ये सारा मेकअप और ये तमाम चीजें, ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? इसके पीछे एक आत्मा है, मेकअप करने वाली एक आत्मा है। समझ में आ रही है? छोटे कपड़े पहनने वाली एक आत्मा है, कटे फटे कपड़े पहनने वाली एक आत्मा है, और ये आत्माएं आज जगत में घूम रही हैं, और इन्हीं आत्माओं से बाहर निकाला है मुझे और आपको। इसी लिखा है, ऐ मेरे लोगों उस बेबीलोन में से बाहर आ जाओ, ऐ मेरे लोगों उस बेबीलोन में से बाहर आ जाओ। और यहां पर एक बाहर बुलाई गई एक भीड़ है। खुदावंद ने मुझे और आपको बाहर निकाला। ये है वो जो चेले, ये है वो खुदावंद के बेटे और बेटियां। जैसे भी गीत गा रहे थे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, वैसे ये चेले हैं, ये दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। क्योंकि इन्हें तैयार किया जा रहा है खुदावंद के बेटे और बेटियों को एक बड़ी महान सेवकाई के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस युग के अंदर भाई ब्रैनम के द्वारा बार बार इन चीजों पर हथौड़ा क्यों मारा गया? क्योंकि ये चीजें मुझे और आपको वास्तविकता में दुल्हन बनाती हैं। ये चीजें वास्तविकता में मुझे और आपको खुदावंद के संपूर्ण वचन पर लेकर के आती हैं, ताकि मैं और आप आने वाले न्याय से, आने वाले, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक न्याय आने वाला है, एक ऐसा न्याय जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुग्रह मिला हुआ नहीं होगा। एक ऐसा न्याय इस पृथ्वी से आके टकराने वाला है। लेकिन उससे पहले खुदावंद के लोग यहां से चले जाएंगे, उनको उठा लिया जाएगा, उनका रैप्चर हो जाएगा। आपको मालूम है, हर बार जब ऐसा हुआ है कि जब न्याय आया है, उससे पहले खुदावंद ने अपना एक सही वचन खुदावंद ने अपने लोगों को दिया है, ताकि उस वचन के माने जाने के द्वारा लोग बचाए जाएं और रैप्चर में पहुंचाए जाएं। मैं और आप बड़े धन्य लोग हैं कि इससे पहले कि रैप्चर हो, खुदावंद का वचन मेरे और आपके पास आ चुका है।
वो वचन आएगा नहीं, वो वचन आ चुका है। और वो वचन कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों के जीवन में वो वचन पाया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये वचन रखने का स्थान आपकी अलमारी नहीं, आपकी तिजोरी नहीं है, आपकी शेल्फ नहीं है, ये आपका हृदय है, ये आपका शरीर है, जहां पर खुदावंद ने अपने वचन को रखा है। क्योंकि खुदावंद के कलाम बताता है, मैंने अपना वचन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो मिट्टी के बर्तन कौन है? वो मिट्टी के बर्तन उसकी दुल्हन है, वो मिट्टी के बर्तन उसके भविष्यवक्ता हैं। मैं कहूंगा यहां पर कुछ भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं, कुछ भविष्यवक्तिन बैठी हुई हैं, जिनको खुदावंद ने बाहर निकाला है। उनके पास जीवित वचन है, मरा हुआ वचन उनके पास नहीं पाया जाता, उनके पास एक जीवित वचन पाया। सब कुछ क्यों? खुदावंद इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ होने जा रहा है, एक न्याय इस पृथ्वी के ऊपर आने जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आज ये हालत हो चुकी है, लोगों के पास समय नहीं कि वो खुदावंद को समय दे पाएं। ऐसा स्ट्रक्चर मॉडल शैतान ने उन लोगों के जीवनों में पैदा कर दिया है कि वे खुदावंद के भवन में नहीं आ सकते, समय नहीं दे पा रहे, मीटिंग्स को समय नहीं दे पा रहे। ध्यान रखिएगा, एक दिन ये मीटिंगें बंद होने जा रही हैं। ये मीटिंगें यूं ही नहीं चलेंगी। आप सोचे मैं मीटिंग कर लूंगा, हो सकता है आप मीटिंग करते रहें, लेकिन आपका पास्टर यहाँ ना हो, आपके सिखाने वाले यहाँ ना हो, वो चले जाएं, उनके साथ कुछ लोग चले जाएं, बाकी के लोग देखते रह जाएं। ये हुआ क्या? वो लोग कहां चले गए उनको पता तक नहीं लगेगा, और वो रैप्चर में निकल जाएंगे। क्योंकि एक सवारी है, जिस सवारी को वो कसने जा रहे हैं, उस बेदारी को अपने अंदर महसूस करते हैं। वो वेल्स की बेदारी लोग ढूंढने आए, हमें बताओ वेल्स की बेदारी कहां है? वो पूरा आदमी वहां खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ही वेल्स की बेदारी हूं। हालेलुया। आज लोग कहते हैं वो बेदारी कहां है? मेरे भाई मेरी बहन, नबी ने समझाया, वो कहीं से नहीं, आपके अंदर से, आपके अंदर से वो बेदारी चालू होगी। मेरे भाई मेरी बहन, वो कहीं बाहर से नहीं आने जा रही, वो आपके अंदर है। लोग सोचें कि वो बेदारी कहीं बाहर से आएगी, ना 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 ना, वो बेदारी वचन में है। अगर आप वचन में हैं तो बेदारी आप में है, अगर आप वचन में नहीं हैं तो बेदारी आप में नहीं है। बेदारी आप में कभी नहीं पाई जा सकती। बेदारी उनके अंदर है जिनके अंदर खुदा का वचन है, जिनके अंदर खुदा की चीजें पाई जाती हैं। मैंने कई बार इस चीज को बोला, जब हमारे जीवन में कुछ चीज एंट्री ले रही होती है जो हमारे लिए बिल्कुल नई होती है, सामाजिक तौर पर हम खुदावंद के वचन से दूर होते हैं। चाहे वो शादी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई बाइक हो, चाहे वो किसी लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना हो, किसी लड़के का किसी लड़की की जिंदगी में आना, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आप खुदावंद के वचन से दूर होना चालू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना और समझाना चाहता हूं, आपके जीवन में इस समय में खुदावंद के वचन के से ज्यादा कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खुदावंद के वचन से ज्यादा मेरे और आपके इस समय पर महत्वपूर्ण हो। क्योंकि संसार न्याय के नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे युद्ध बढ़ता चला जा रहा है, कैसे युद्ध बढ़ता चला जा रहा है, कैसे यूनाइटेड नेशंस जो यूएन है उसने अभी 2-3 दिन पहले क्या कहा, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक फुल स्केल वॉर होगा, हो सकता है। आपको मालूम है पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहले विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनी थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। वो किस लिए बनाया गया? ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया, फिर आगे विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है? खुद उसके मुंह के शब्द, जो विश्व युद्ध होने नहीं देता, रोकता है विश्व युद्ध होने से, वो खुद कह रहा है कि अब फुल स्केल वॉर हो सकती है। हम कहां आ चुके हैं? क्या ये दुनिया न्याय पर आके बैठी है? क्या दुनिया आग पर आके बैठ चुकी है? मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को ध्यान रखना, खुदावंद की दुल्हन सब देख रही है, उसकी निगाहें सब तरफ हैं।